So hello guys, welcome to Goodwill Education. That is one stop destination for your English guys. आज की वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं और कई सारे बच्चों से गलती होती है इस चीज के अंदर और इस टॉपिक के थ्रू आप गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे और आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी आप ये कॉन्सेप्ट समझा पाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और एंड तक देखने के साथ साथ आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को हिट जरूर कर देना है ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके और आप इसी तरीके से हमारे साथ इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है मच और मैनी। मच और मैनी क्या होता है, सबसे पहले आपको इस चीज को समझना होगा। कई सारे लोग ये कहते हैं कि मच और मैनी क्या है, एक डिटर्मिनर है। क्या है? एक डिटर्मिनर है। लेकिन हमारे को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं जाना वरना कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये हमारे क्या है, एक तरीके से एडजेक्टिव्स हैं। ये हमारे क्या है, एक तरीके से एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाने वाले एडजेक्टिव्स। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है एक सेंटेंस में, नाउन से पहले। लेट्स से मैंने बोला आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब यहां पे आपने देखा मैंने मैनी लगाया है जो कि किससे पहले लगा, फ्रेंड से पहले लगा। अब ये फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रेंड्स है भाई नाउन। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं नाउन से पहले लगा रहा हूं तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जब भी कोई एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है तो वो नाउन से पहले ही स्टैंड करता है। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर मच और मैनी में क्या डिफरेंस है। तो भाई मच और मैनी में पहले तो हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। गाइस दोनों का मतलब होता है बहुत। दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत। मतलब कोई भी चीज हमारे पास बहुत है, मात्रा में वो चीज हमारे पास क्या है, बहुत है। तो अब मच और मैनी में डिफरेंस क्या हुआ, तो देखो मच और मैनी में डिफरेंस समझने से पहले आपको नाउन में एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि नाउन में हमारे कुछ नाउन होते हैं भाई काउंटेबल नाउन और कुछ नाउन होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमारे वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अगर हम किसी नाउन को काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा भाई, काउंटेबल नाउन होगा। जब हम किसी चीज को नहीं गिन सकते 1 2 3 4 5 6 तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेट्स से वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हो 1 2 3 4, 1 पानी 2 पानी 3 पानी। क्या आप हवा को गिन सकते हो 1 हवा 2 हवा 3 हवा, नहीं गिन सकते। अगर आप रूम की बात करो तो क्या आप रूम को गिन सकते हो 1 रूम 2 रूम 3 रूम, आप गिन सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन को भी गिन सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको इस बात को समझना है जिस चीज को आप गिन सकते हो वो आपका काउंटेबल, जो आप नहीं गिन सकते वो आपका अनकाउंटेबल है। तो यहां पे अब मच और मैनी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मच हमारा यूज होगा उन नाउन के साथ जो अनकाउंटेबल होंगे, जो क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, और मैनी हमारा यूज होगा उन नाउन के साथ जो काउंटेबल होंगे। मतलब जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनके साथ मैनी आएगा और जिनको हम नहीं गिन सकते उनके साथ मच आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, मैंने बोला मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, या मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं। तो यहां पे टीचर हमारा नाउन है भाई, टीचर को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अगर किसी एक सिंगल टीचर की मैं बात कर रहा होता तो उसको तो मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत का सेंस भी तो आना चाहिए वहां पे, ठीक है। अब बहुत का सेंस आ रहा है, टीचर को मैं काउंट कर सकता हूं। तो आई हैव मैनी टीचर्स, क्या आएगा, आई हैव मैनी टीचर्स। उसी जगह मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारा समय है, मेरे पास बहुत सारा समय है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई हैव मच नॉलेज। मैं क्या लिख सकता हूं, आई हैव मच नॉलेज। ओ सॉरी, मेरे पास बहुत सारा समय है तो आई हैव मच
टाइम, ठीक है, क्योंकि समय का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो क्या समय को मैं काउंट कर सकता हूं, एक समय, दो समय, तीन समय? नहीं होगा। तो टाइम भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, मच आएगा। तो सामने स्क्रीन पे गाइस मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप लोगों को क्या करना है, उन सेंटेंसेस के जो आंसर्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं, जिससे कि आप लोगों का मच और मैनी का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और मैं उनको रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर्स लिखे हैं या फिर गलत आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस है गाइस, सबसे पहला सेंटेंस है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। क्या है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं गाइस, दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं गाइस, तीसरे नंबर पे है मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे, चौथा नंबर क्या है हमारा सेंटेंस, सामने प्रकट हो, हमारे पास बहुत दोस्त हैं, हमारे पास बहुत दोस्त हैं। और हमारा लास्ट सेंटेंस है दैट इज तुम्हारे पास बहुत सब्र है, तुम्हारे पास बहुत सब्र है। तो आई होप गाइज आपको इन 5 सेंटेंसेस के आंसर्स आते होंगे और ये पांचों के पांचों जो सेंटेंसेस हैं आप अच्छे तरीके से इनके आंसर्स लिखोगे, सोचोगे, समझोगे कि भाई मच लगाना है या मैनी लगाना है। बहुत डिफिकल्ट टास्क मैंने आप लोगों को नहीं दिया है। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस के आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। और अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, आप सच में सीखना चाहते हो, सच में समझना चाहते हो, तो आप इन आंसर्स को जरूर दोगे, अपनी लर्निंग को इंप्रूव जरूर करोगे। और प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को हिट जरूर करो, हमारे को सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को इंग्लिश वैसी जैसी कोई नहीं पढ़ाता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।